हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी। और मैं हूं अंजलि। आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विश्व में घास के मैदान को कवर करेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला घास का मैदान है पुछताछ। पुछताछ घास का मैदान हंगरी, जो कि यूरोप महाद्वीप में आता है यह देश, यहाँ पर मिलते हैं। यह एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब बात आती है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं। तो घास के मैदान बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय और दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तो जो ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से एक रेखा गई है जिसको कि इक्वेटर कहा जाता है, यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर और इसके नीचे 23.5 डिग्री पर एक रेखा गई हुई है। विषुवत रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री पर रेखा गई है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा के नीचे जो रेखा गई है इसे मकर रेखा कहा जाता है, खींची गई है, या मकर रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा के जो ऊपर 23.5 डिग्री का एरिया है और विषुवत रेखा से नीचे का जो 23.5 डिग्री का एरिया, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और जो यहाँ पर आने वाले देश हैं, इस क्षेत्र में जो पड़ने वाले देश हैं, वो उष्ण कटिबंधीय देश कहलाएंगे। इस एरिया में जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अच्छी वनस्पतियाँ भी होंगी। और 23.5 डिग्री ऊपर का ये जो एरिया है और ये जो नीचे का आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो 23.5 डिग्री से नीचे का एरिया है, इन दोनों में जो घास पाई जाती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहलाती है। आई होप आपको ये जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पुछताछ, तो पुछताछ घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये हंगरी में मिलते हैं, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाला देश है। एक चीज़ और, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो हाइट में छोटे होते हैं, और जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा, उसके बीच का जो एरिया है वहाँ पर मिलेंगे। तो वहाँ पर उनको सनलाइट और रेन दोनों ही प्रॉपर मिलती हैं। जो भी किसी भी पेड़ को बढ़ने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी अच्छे से फुलफिल होती हैं। तो वहाँ पर आपको अच्छी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। तो ये बात हुई पुछताछ की। पुछताछ जो कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये पता चल गया है। बेसिकली ये स्टेपी घास के मैदान का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, पुछताछ जो है ये स्टेपी घास के मैदान का ही हिस्सा है। अगले घास के मैदान की बात करते हैं तो यह है पटाना। यह श्रीलंका में पाए जाते हैं। पटाना घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? श्रीलंका में। आई होप आपको ये याद रहेगा। भाई किसी को पटाने जाना है तो श्रीलंका निकल जाइए, अगर आपका यहाँ जुगाड़ नहीं हो पा रहा है तो। फिर अगला है, बाय द वे जस्ट फॉर किडिंग, अगले घास के मैदान की बात करें तो ये है सेराडो। जो सेराडो घास का मैदान है यह ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सेराडो घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सेराडो घास के मैदान है वहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? ब्राज़ील। अगला घास का मैदान है पोर्टलैंड। बेसिकली इसको पार्कलैंड भी बोलते हैं। पार्कलैंड घास का मैदान आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। और यह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ध्यान रखिएगा।
यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पार्कलैंड कैसे घास के मैदान है? यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। पार्कलैंड घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अफ्रीका में भी मिलते हैं। यह घास के मैदान अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं। तो पार्कलैंड घास के मैदान की अगर हम स्थिति की बात करें तो यह 2 कॉन्टिनेंट में मिलते हैं आपको, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। आगे चलते हैं। अगले घास के मैदान है सिल्वास। ये जो सिल्वास घास के मैदान है, ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। सिल्वास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ये अमेजन बेसिन में मिलेंगे। अब बात आती है कि ये जो अमेजन बेसिन में आपको ये जो घास के मैदान मिलेंगे सिल्वास, तो इसमें बेसिकली ये जो साउथ अमेरिका का बोलिविया कंट्री है, एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो यह साउथ अमेरिका की जो ये बोलिविया देश है, यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो अमेजन बेसिन है ये पूरे अगर साउथ अमेरिका की बात की जाए तो उसमें ब्राज़ील हो गया, बोलिविया हो गया, काफ़ी बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो वहाँ उसमें से जो बोलिविया कंट्री है ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। तो सिल्वास घास के मैदान आपको कहाँ मिलेंगे? बोलिविया कंट्री में, जो कि किस में आती है? साउथ अमेरिका में आती है। अगले घास के मैदान की बात की जाए तो अगला घास का मैदान है साहेल। साहेल रीजन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। साहेल रीजन अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, आपने नाम कभी कभी अपने न्यूज़ में भी सुना होगा साहेल रीजन का। तो ये जो साहेल घास के मैदान हैं यह अफ्रीका में लाल सागर से अटलांटिक सागर तक फैले हुए हैं। एक प्रॉपर बेल्ट में लाल सागर से लेके अटलांटिक सागर तक फैले हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है यह, हाँ एक चीज़ और, ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। जो साहेल घास के मैदान है ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। अगले घास के मैदान की बात की जाए तो अगला है डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। डाउन्स घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देखें तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो लोकेशन है मैप में वो नीचे तरफ है। तो आप इससे ध्यान रख सकते हैं कि डाउन्स कहाँ मिलेंगे? डाउन्स से यानी ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन जैसे डाउन है तो जो डाउनवर्ड कंट्री है या डाउनवर्ड कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आपको डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे। अब बात आती है अगले घास के मैदान की। तो अगला घास का मैदान है प्रेयरीज। अगला घास का मैदान है प्रेयरीज। यह जो आपका ये नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, नॉर्थ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं आपको प्रेयरीज घास के मैदान वहाँ पर मिलेंगे। कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ पर आपको प्रेयरीज घास के मैदान मिलेंगे। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। साथ ही साथ यहाँ पर रॉकी और अपलेशन, ये जो घास का मैदान है ये रॉकी और अपलेशन पर्वत के अंतर्गत आते हैं। इसके बीच में पड़ता है ये घास का मैदान। और आपको पता होगा कि जो यूएसए का सबसे ऊंचा, नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे लंबी, जो ऊंचा नहीं, सबसे लंबी जो पर्वत चोटी है वह रॉकी पर्वत श्रेणी ही है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो रॉकी पर्वत श्रेणी है। और अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो एंडीज है। यहाँ पर चिनूक नाम की ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये घास के मैदान है ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं। ये जो ठंडी हवाएं यहाँ पर चिनूक नाम की, ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं? यहाँ पे चिनूक नाम की ठंडी हवाएं प्रवाहित होती हैं, जो कि गेहूं की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कनाडा में जो है भाई जब अच्छी पैदावार होगी तो वहाँ से प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और साथ ही साथ मतलब वहाँ पे उसकी मंडी भी होगी। तो जो कनाडा है, कनाडा में विनिपेग में गेहूं की जो कनाडा का विनिपेग है वो गेहूं की मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। कनाडा का जो विनिपेग है वो गेहूं की मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ ये जो एरिया है, ये जो घास का मैदान है, यहाँ पर अच्छी उपज होने की वजह से इसको रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से जानते हैं इसे? विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? प्रेरीज, घास के मैदान को। और यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं? यहाँ पे चिनूक नाम की ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो शिकागो शहर है, शिकागो शहर मीट एक्सपोर्ट के लिए, जाहिर सी बात है, जब अच्छा मतलब जब अच्छी घास है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अच्छा चारागाह भी होगा, और अच्छा चारागाह होगा तो भाई चारा जो शाकाहारी जीव जंतु वही खाएंगे। तो जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनसे फिर मीट का एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जो शिकागो शहर है वो मीट एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। यह है इंडिया में पाया जाने वाला बुग्याल या मर्ग घास के मैदान। इंडिया में जो घास के मैदान हैं वो हैं बुग्याल और मर्ग। बुग्याल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में मिलते हैं। जो बुग्याल घास के मैदान है ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे आपको मिलेंगे। और जो मर्ग है ये कश्मीर रीजन में मिलते हैं। जो मर्ग हैं ये कश्मीर रीजन, जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी घास के मैदान आपको भारत के कश्मीर रीजन में मिलेंगे। और जो बुग्याल है वो उत्तराखंड के जो गढ़वाल हिमालय वाला रीजन है, यहाँ पर आपको बुग्याल मिलेंगे। यहाँ पर एक और घास का मैदान मिलता है जिसको बन्नी घास के मैदान भी कहते हैं। जो बन्नी घास का मैदान है तो यह बन्नी घास का मैदान यह आपको गुजरात के कच्छ जिले में मिलेगा। जो गुजरात का कच्छ जिला है यहाँ पर आपको ये बन्नी घास का मैदान भी मिलेगा। तो इंडिया में कितने हुए? बुग्याल, मर्ग और बन्नी। अगले घास के मैदान की बात करें तो अगला घास का मैदान है पंपास। अगला घास का मैदान जो है वो है पंपास। पंपास घास का मैदान आपको साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील, इन कंट्रीज़ में मिलेंगे। पंपास घास के मैदान कहाँ? साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पंपास घास के मैदान है, यहाँ पर एक अल्फा अल्फा नाम की घास भी पाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों से युक्त होती है। और यह घास के मैदान, ये जो घास है अल्फा अल्फा नाम की, यह घास पशुओं के लिए काफ़ी मतलब कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है। ये पशुओं के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मीट का एक्सपोर्ट, बीफ का एक्सपोर्ट वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर सुअर पाले जाते हैं और बीफ एक्सपोर्ट भी की जाती है। अगले घास के मैदान की बात करें तो यह घास का मैदान है लानोस। लानोस घास के मैदान की बात की जाए तो यह भी साउथ अमेरिका में ही मिलते हैं। साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वेनेजुएला और कोलंबिया, साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं वेनेजुएला और कोलंबिया। ध्यान रखिएगा मैंने इस टॉपिक में मैप ऐड नहीं किया है। आपको प्रॉपर एटलस को मॉनिटर करते हुए एटलस में ये लोकेशंस को आपको लोकेट करना होगा, देखना होगा कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट के अंदर आती है और जिस कंट्री में ये घास के मैदान मिलते हैं उनको आपको उसमें मेंशन करना होगा। क्योंकि इसकी प्रैक्टिस के बगैर जब तक आपको लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता होगी तब तक आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। 1 से 2 बार जब आप लोकेशन इसकी देख लेंगे मैप में तो आपको ये फिर नहीं भूलेंगे कि किस कॉन्टिनेंट में कितने घास के मैदान मिलते हैं या फिर किस कंट्री में मिलते हैं। ये दोनों चीज़ें ही पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक घास का मैदान 2-3 कंट्री में मिल रहा है। इट मीन्स हमको 2-3 कंट्री जो हैं वो याद होनी चाहिए कि ये किस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। चलिए हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया देश में मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं और ये दक्षिण अमेरिका की कंट्रीज़ हैं। किसकी हैं? दक्षिण अमेरिका की, साउथ अमेरिका कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में टोटल
33 कंट्रीज़ आती हैं, ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका में टोटल 33 कंट्रीज़ हैं। अगले घास के मैदान की बात करें तो यह है सवाना। सवाना को हाथी घास भी कहते हैं। सवाना को हाथी घास भी कहते हैं और यह ईस्टर्न अफ्रीका में पाई जाती है। यह घास के मैदान कहाँ मिलेंगे हमको? यह ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेंगे, यानी पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगे, जहाँ की मसाई जनजाति काफ़ी प्रसिद्ध है। जहाँ की मसाई जनजाति काफ़ी प्रसिद्ध है और यह भी एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो सवाना घास के मैदान के ऊपर आपको सहारा मरुस्थल मिलेगा और नीचे तरफ कालाहारी मरुस्थल मिलेगा। साथ ही साथ ये जो एरिया है यहाँ पर आपको सीधी सी बात है, जो ये घास का मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो यहाँ पर आपको छोटी घास ही मिलेंगी। और ये लेकिन हाँ, ये जो एरिया है ये हंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी शिकार के लिए एरिया काफ़ी प्रसिद्ध है। अगले घास के मैदान की बात करें, अगला घास का मैदान है स्टेपीज या स्टेपी। अगला घास का मैदान है स्टेपीज। स्टेपीज घास का मैदान 2 कॉन्टिनेंट में मिलता है, यूरोप और एशिया। इसको हम एक साथ बोलते हैं तो यूरेशिया कहलाता है। तो स्टेपी घास का मैदान रूस में मिलता है। स्टेपी घास का मैदान आपको कहाँ मिलेगा? ये रूस में मिलेंगे और ये जैसे कि बताया कि यह दो कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं। साथ ही साथ अगर स्टेपी घास के मैदान की बात करें तो ये जैसे मैंने इसके पहले आपने देखा था कि जो हंगरी है, हंगरी यूरोप का हिस्सा था और शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान था। अब ये जो स्टेपी घास का मैदान है ये रूस में आता है, जो कि 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया में। अगले घास के मैदान की बात की जाए तो यह है कंपास। कंपास घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील देश में मिलेंगे आपको। कंपास घास के मैदान कहाँ मिलेंगे? दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील देश में। कंपास घास के मैदान भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कंपास कैसे घास के मैदान है? यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। साथ ही साथ ये जो कंपास घास के मैदान है ये बेसिकली सवाना घास के मैदान का ही पार्ट है। बस ये है कि कुछ ऐसे आपको घास के मैदान मिलेंगे जिनका नाम लोकेशन के हिसाब से बदल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर ब्राज़ील में कंपास है तो इसका नाम बदल दिया गया है और यह क्या कर दिया गया है, सवाना घास के मैदान का नाम कंपास कर दिया गया है। हाँ, एक बात और स्टेपीज़ के बारे में, जो स्टेपीज़ घास का मैदान है यहाँ पे आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। रूस और जो यूक्रेन का एरिया है, तो रूस एक यूक्रेन के इस एरिया में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है। ख़ासतौर पे जो ये बेसिकली ये जो घास के मैदान है ये ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। तो ये यहाँ पर तो घास के मैदान मिलेंगे, लेकिन जो वेस्टर्न यूरोप का पार्ट है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो ये जो घास का मैदान है इसको ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। स्टेपीज़ को ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। अगर स्टेपीज़ के मरुस्थल की बात की जाए तो स्टेपी का मरुस्थल कजाकिस्तान को कहते हैं। स्टेपी का जो मरुस्थल है ये कजाकिस्तान को कहा जाता है और कजाकिस्तान भी 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ देश है। रूस, कजाकिस्तान, टर्की ये 2 कॉन्टिनेंट में फैले हुए देश हैं, यूरोप और एशिया। स्टेपी का मरुस्थल किसे कहते हैं? कजाकिस्तान को। स्टेपी का मरुस्थल कजाकिस्तान को कहा जाता है। अगले घास के मैदान की बात करते हैं। कंपास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील देश में मिलते हैं। अगला घास का मैदान है पार्कलैंड। अगला जो घास का मैदान है यह है पार्कलैंड। यह आपको ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। जो पार्कलैंड घास के मैदान है यह ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों ही कॉन्टिनेंट में मिलेंगे। यह भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। यह भी
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ध्यान रखिएगा, पार्कलैंड कैसे घास के मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये चीज़ें जो मैंने आपको बेसिक बताया कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ वहीं से क्लियर होगी। इसलिए आप मैप में आप इन कंट्रीज़ की लोकेशन, इन कॉन्टिनेंट की लोकेशन प्रॉपर मतलब कि लोकेट करिए, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं पार्कलैंड घास के मैदान की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अगले घास के मैदान की बात करें तो यह है कैंटरबरी। कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा नीचे जिसकी लोकेशन है, यहाँ पर इस देश में मिलेंगे। कैंटरबरी कहाँ पर मिलेंगे? तो कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में मिलेंगे। यह डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ये घास के मैदान डेयरी फार्मिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो मेरिनो नाम की भेड़ यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ यहीं पर आपको अंगोरा नाम की बकरी भी मिलेगी। आपने अंगोरा काफ़ी फेमस है ये, मतलब वूल के लिए, वूलन इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ये नाम फेमस है। तो यहाँ पर अंगोरा नाम की बकरी भी पाली जाती है। अगले घास के मैदान की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक घास के मैदान था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा टॉपिक भी है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। नेक्स्ट टॉपिक में